हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, समास के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में समास के जो 6 प्रकार होते हैं उनमें से 4 प्रकारों के बारे में डिस्कस कर लिया है। उनको हमने बहुत ही आसानी से ट्रिक के साथ कवर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार उसे ज़रूर देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपको ये आसानी से और समझ में आ जाएगा। दोस्तों, समास के अंतर्गत हमने अव्ययी भाव समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास को पिछली वीडियोज़ में कवर कर लिया है। और आज की इस वीडियो में जो समास के 2 भेद बचे हैं उनमें द्विगु समास और बहुब्रीहि समास को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने द्वंद्व समास में पढ़ा था कि देखिए इसमें जो शब्दों के बीच में जो योजक चिन्ह आता है उसमें जो शब्द होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेकिन अव्ययी भाव समास में भी आता है, वो समास में भी बीच में योजक चिन्ह आता है, लेकिन उसमें शब्द सेम होते हैं। ठीक है, उसमें शब्द क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो जबकि द्वंद्व समास में जो शब्द के बीच में जो डैश आता है, हाइफन आता है, ये शब्द इसमें एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये डिफरेंस है द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास के बीच में। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? शब्दों के बीच में अगर डैश आता भी है तो वो शब्द एक जैसे होते हैं। लेकिन द्वंद्व समास में शब्दों के बीच में अगर डैश आता है तो शब्द एक दूसरे के कंट्रेरी यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं द्विगु समास को। देखो, द्विगु समास होता क्या है? इस समास का पहला पद, ठीक है, समास में 2 पद होते हैं ना, तो पहला पद जो होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, यानी कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होगा वह समास कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है, जो कि समूह का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? समूह का बोध। उसमें जो संख्यावाचक जो शब्द होता है वो समूह का बोध कराता है। ठीक है, द्विगु समास के अंतर्गत पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, जो कि किसका बोध कराता है? समूह यानी कि ग्रुप का बोध कराता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पंचवटी है। ठीक है, पंचवटी में कितना आ रहा है? पंच आ रहा है। पंच मतलब कितना होता है? 5। ठीक है, पंच मतलब 5 यानी कि अ ग्रुप ऑफ 5। ठीक है, 5 यानी कि 5 जो है पंचवटी में जो 5 है वो क्या होगा? द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऐसे ही नवग्रह को देखिए आप, नवग्रह में 9 आ गया। ठीक है, उसके बाद त्रिलोक में देखिए आप 3 आ गया। उसके बाद सप्तऋषि में देखिए आप 7 आ गया यानी कि द्विगु आ गया है ना। चौराहा में देखिए आप 4 आ रखा है यानी कि द्विगु संख्या आ रखी है। ठीक है, तो द्विगु समास क्या कहता है? अगर किसी भी समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, तो उस समास में द्विगु समास होगा। ठीक है, यानी कि वह समास किसके अंतर्गत आएगा? द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऐसे ही तिरंगा में देखिए आप आ रहा है ना, यानी कि 3 आ रहा है। 3 रंगों से रंगा हुआ तिरंगा। ठीक है, ऐसे ही पंचमढ़ी, ऐसे ही त्रिकोण जिसके 3 कोने हो। ठीक है, नवग्रह जिसमें 9 ग्रह हो। त्रिलोक जो तीनों लोकों से संबंधित हो। ठीक है, सप्तऋषि जो 7 ऋषियों का ग्रुप हो। ठीक है, सप्तऋषि कहेंगे हम, यानी कि जो 7 ऋषि है उनको हम सप्तऋषि कहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से द्विगु समास क्या कहता है? अगर किसी भी समास में पहला पद संख्यावाचक हो तो वह समास कौन सा होता है? द्विगु समास के अंतर्गत आता है। और जो उसमें संख्यावाचक शब्द होता है वो ग्रुप यानी कि समूह का बोध कराता है। ठीक है, ये द्विगु समास को आप ऐसे पहचान सकते हैं। द्विगु समास को आप कैसे पहचानेंगे? अगर किसी भी शब्द में पहला पद क्या है? संख्यावाचक है, तो उस शब्द का सिंपल सा आंसर है कि उस शब्द में द्विगु समास है। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम समास है आज का हमारा, उसको देखिए बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास क्या कहता है? देखो, इस समास के 2 पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट यानी कि संकेत करते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? 2 पद, ठीक है, उसके 2 पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट करते हैं यानी कि संकेत करते हैं उसकी ओर। तो कौन से समास के अंतर्गत आता है? बहुब्रीहि समास के, यानी कि उस शब्द में बहुब्रीहि समास होती है। ठीक है, तथा इस समास में अधिकतर देवी देवताओं के नाम आते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी समास में देवी देवताओं का नाम मिलता है तो उस शब्द में बहुब्रीहि समास होगी। इसमें अनेक शब्द समूह हेतु एक शब्द भी आता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अनेक शब्द यानी कि एक बड़ा सा शब्द है, उसका आंसर निकलेगा जो एक शब्द में होगा। ठीक है, वो भी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, कितने अच्छे से ट्रिक से हमने मेंशन किया है। देखिए, इस समास में क्या होता है? इस समास में क्या होता है? 2 शब्द मिलके किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? इसमें अधिकतर जो है देवी देवताओं के नाम आते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या होता है इसमें? इस शब्द समूह जो है, अनेक शब्द समूह जो है मिलकर एक शब्द की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, जैसे त्रिनेत्र। त्रिनेत्र है ना, त्रिनेत्र को हम क्या करेंगे? अगर हम इसका समास विग्रह करें तो क्या मिलता है हमें? 3 है नेत्र जिसके। ठीक है, 3 है नेत्र जिसके। किसके हैं 3 नेत्र?
आंसर क्या मिल रहा है इसका, भगवान शिव, यानी कि भगवान शिव की ओर इंडिकेट किया जा रहा है। जिसके 3 नेत्र है वही इस संसार का क्या है, रखवाला है, इस टाइप से है ना। जिसके 3 नेत्र है वही इस संसार का रखवाला है, यानी कि भगवान शिव है, कहने का मतलब, ठीक है। एग्जाम्पल है, उदाहरण, ठीक है। उसके बाद देखिए लंबोदर, लंबोदर में क्या है, लंबा है उधर जिसका, अगर समास विग्रह करेंगे तो उधर का मतलब क्या होता है, पेट, ठीक है। लंबा है उधर जिसका, जिसका पेट लंबा है, कौन है वो, किसकी ओर इंडिकेट हो रहा है, भगवान शिव की ओर, सॉरी गणेश की ओर, ठीक है। लंबा है उधर जिसका, यानी कि जिसका पेट लंबा है वो किसकी ओर संकेत कर रहा है, भगवान गणेश की ओर, ठीक है। ये क्या आ रहे हैं, भगवान शिव, भगवान गणेश, क्या है ये, देवी देवताओं के नाम है ना। तो क्या हो गया इसमें, बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है। अगला देखिए पीताम्बर है, पीताम्बर, समास विग्रह करेंगे तो पीला है अंबर, यानी कि वस्त्र जिसका, जिसका वस्त्र पीला है, कौन है वो, किसकी ओर संकेत हो रहा है, भगवान कृष्ण की ओर, ठीक है। ये भी एक देवी देवता के अंतर्गत आते हैं ना। तो भगवान कृष्ण क्या है, जिनके पीले अंबर यानी कि जिनके पीले वस्त्र है वो कौन है, भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण की ओर संकेत हो रहा है। ऐसे गिरधर है, देखिए गिरिधर, यानी कि गिरी को धारण करने वाला, गिरी क्या होता है, पहाड़, पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला, कौन है वो, भगवान कृष्ण है, ठीक है। ये भी देवी देवता है। उसके बाद अगला आते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रियों में प्रधान है जो, ठीक है, प्रधान यानी कि श्रेष्ठ है जो, सभी मंत्रियों में जो श्रेष्ठ होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। यानी कि किसकी ओर संकेत हो रहा है, मंत्रियों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो कौन है, वो प्रधानमंत्री है। इतना लंबा पद है और इसका उत्तर किस में है, एक पद में है, ठीक है। इतना लंबा वाक्य है जिसका उत्तर किस में, एक पद में है। तो ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं बहुब्रीहि समास के अंतर्गत, ठीक है। अगला देखिए चौलड़ी है, चौलड़ी में 4 है लड़ियां जिसमें, ठीक है। चौलड़ी मतलब 4 है लड़ियां जिसमें, वो कौन है, जिसमें 4 लड़ियां हैं, वो कौन है, वो है माला, ठीक है। 4 है लड़ियां जिसमें, जिसमें 4 लड़ियां होंगी वो क्या होगी, माला होगी। तो दोस्तों ये रही वीडियो, कैसी लगी आपको ये वीडियो। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास को हमने इसमें बहुत ही आसानी से कवर किया। इससे पहले भी हमने समास को कवर किया है। और इसमें एक क्वेश्चन जो है होमवर्क है, और आप इसको कमेंट करके इसका उत्तर हमें बताना। प्रश्न है दोस्तों, हाथों हाथ में कौन सा समास है, ठीक है। हाथों हाथ में, इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइए, हाथों हाथ में कौन सा समास है। जो भी समास होगा आप इसका उत्तर कमेंट करके हमें बताना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से होंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए होंगे, उनको लाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।